मैं इस समय दौसा में हूं और यहां से किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्री हैं उनके भाई जगमोहन मीणा चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। कहा जा रहा है कि इस सीट पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि कांग्रेस ने एक एससी सीट को प्रत्याशी को मैदान उतारा है। कुछ लोग मौजूद समझते हैं क्या माहौल है दौसा में इस बार, क्या माहौल दिख रहा है आप लोगों को? इस बार दौसा में ओनली जगमोहन जी का ही माहौल है, तो यहाँ जनता चाहती बीजेपी आए और जगमोहन जी बहुत बहुत भारी बहुमतों से जीतेंगे। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? इनकी वजह है यहाँ के मतलब यहाँ पर सरकार भी बीजेपी की है और यहाँ बीजेपी का एमएलए आ जाएगा तो दौसा का विकास होगा। दौसा का विकास होगा तो बढ़िया। पहले कांग्रेस का था तो कांग्रेस का कोई विकास नहीं हुआ आज तक, और अब ये बीजेपी का कैंडिडेट आ जाएगा, विकास बहुत ज़्यादा हो जाएगा पहले से। और हम चाहते हैं जगमोहन जी आए। आप चाहते हैं आप चुनाव, चाचा जी क्या लगता है यहाँ क्या माहौल है इस बार दौसा में? काजर बड़ी तब सीट है जगमोहन जी का ही है माहौल, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक कुछ भी नहीं करवाया दौसा में। जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफा सरकार हो तो काम हो, और अब वो जनता पार्टी आ जाएगी तो अगला विकास होगा। तो एक तरफा मतलब आप कह रहे डबल इंजन जो सरकार चल रही है केंद्र में और यहाँ दोनों मिलकर के काम करेगी। हाँ बिल्कुल काम करेगी, मिलके काम करेगी, उससे फायदा भी होगा, दौसा का विकास भी होगा। आप बताइए क्या वजह मानते हैं इस बार दौसा में जो उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल बना हुआ है हमें इस बार? पूरा बीजेपी का है, चारों तरफ भी बीजेपी है, भाजपा की लहर चारों तरफ है। क्या वजह मानते हैं यहाँ पर इसके पीछे? भाजपा पिछले 2 बार से चुनाव हार रही थी, भाजपा ने प्रत्याशी बहुत अच्छा चुना है, उसके बाद भाजपा का जीतना तय है और चारों तरफ भाजपा की लहर है, इसलिए भाजपा बहुत जरूरी है। किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं इस चुनाव के बाद उनका प्रमोशन हो जाएगा अगर चुनाव जीतते हैं, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? ये जगमोहन जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और वही जीतेंगे। अब इसके बारे में तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या माहौल दिख रहा है अभी जो चुनाव हो रहा है? केवल भाजपा ही भाजपा दिख रही है और एक ही चीज है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, जय भाजपा, जय मोदी। जय श्री राम, जय श्री। क्या लगता है? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी जी यहाँ उपचुनाव में चल रहे हैं? जी चल रहे हैं, यहीं चल रहे हैं। मोदी जी हमारे दिल में बस रहे हैं। मोदी जी तो ये जो वोट होगा वो मोदी जी को होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी को होगा। भजन लाल जी जिंदाबाद। आप बताइए यहाँ पर जो उपचुनाव का क्या माहौल दिख रहा है आप? उपचुनाव में पूरा जनता का मन बन चुका है। दौसा विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है कि सरकार के साथ चलें। मोदी जी जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं उसमें हमारा दौसा भी पीछे नहीं रहे, तो सरकार के साथ चलें और बहुत अच्छे कैंडिडेट, बहुत अच्छे मिलनसार ईमानदार छवि के प्रत्याशी को भाजपा ने उतारा है, तो सब लोग जगमोहन जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। ऐसा है, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। सभी सनातन धर्म के लोगों ने सोच लिया जो बटेगा तो कटेगा, और सब एक होके मतदान कर रहे हैं और एक होके भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से दौसा से जीत रही है। बटेगा कटेगा योगी जी का नारा यहाँ भी चल रहा है? बिल्कुल यहाँ भी चल रहा है। अगर सनातनी लोग बट जाएंगे तो कट जाएंगे, काट दिए जाएंगे इनको, इसलिए सब एक होके मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से। आप कह रहे हैं ये नारा पूरे हिंदुस्तान में चला गया है, ये हालांकि यूपी में योगी ने कहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नारा चल रहा है? बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदू के मन में ये है, बैठ गया है कि अगर बटेंगे, वास्तव में जातिवाद अगर फैलेगा, अलग अलग जाति में रहेंगे तो अपने को कोई जीने नहीं देगा। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, कभी ऐसी परिस्थिति यहाँ भी हो सकती है, इसलिए कोई नहीं बटेगा, सब एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। चुनाव में ये सारे नारे बहुत काम आ रहे हैं। बिल्कुल काम में आ रहे हैं, लोगों की भावना में बैठ रहा है, लोग समझ रहे हैं वास्तविकता को, इसलिए वोट बीजेपी, कमल जिंदाबाद। आप क्या मानते हैं उपचुनाव का जो माहौल है किस तरफ जा रहा है? यहाँ पर तो भाजपा की तरफ जा रहा है और जगमोहन बहुत अच्छा, सौम्य, सरल स्वभाव का ऑफिसर व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया है, इसका मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। दूसरी बात, सामाजिक समरसता फैल रही है बहुत अच्छी, क्योंकि किरोड़ीलाल जी ने पहले एक कांग्रेस ने अभियान चलाया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। किरोड़ीलाल जी ने इसका कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू है। ये अभियान चल रहा है, तो इसलिए सारा हिंदू समाज, सारा जनरल समाज है वो जगमोहन जी के साथ है। ये कह रहे थे कि बटेंगे कटेगे वाला नारा यहाँ भी चल रहा है? हाँ, बटे कटे का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ है वहाँ वहाँ पाकिस्तान कटा, अफगानिस्तान कटा, बांग्लादेश कटा और कश्मीर कटा और
जो ज़िले हैं उन ज़िलों में हिंदू कम हो गया है तो वो कट गए। इसलिए ये नारा हिंदू आज असुरक्षित है, बांग्लादेश की हालत देखिए ना, इसलिए हिंदू संगठित रहेगा, जातियों में नहीं बटेगा, इसलिए जगमोहन भारी बहुमत से जीतेगा, ये दौसा ने तय कर लिया है। आप क्या कह रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको? यहाँ बीजेपी का ही माहौल है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का। वजह क्या मानते हैं आप? वजह डॉक्टर साहब है जो यहाँ लोगों के लिए। किरोड़ीलाल मीणा हाँ बिल्कुल, डॉक्टर बड़ी वजह मानते हैं बड़ी वजह है। और डॉक्टर साहब ये कटने बटने की राजनीति यूपी वाली यहाँ नहीं है। मुसलमानों में भी डॉक्टर साहब का अच्छा वर्चस्व है, सभी जातियों में, सभी जातियों में, सर्व समाज में। मुसलमानों के भी जो गरीब लोग हैं उनके मसीहा है, और जो जनरल कास्ट है जहाँ गरीब लोग हैं उनके भी मसीहा है, सब में वह सबसे सामंजस्य बना के रखते हैं। आप क्या मानते हैं यहाँ पर चुनाव जो हो रहा है? बीजेपी को मानते हैं, क्या वजह है बीजेपी की? कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया जनता के लिए, बीजेपी आए तो बढ़िया रहे। आप क्या मानते हैं चाचा जी, यहाँ क्या माहौल है? यहाँ पर कोई सी भी पार्टी आ सकती है, क्योंकि जनरल को अगर टिकट मिलता तो जनरल की सीट आती है। यहाँ पर कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। अभी मामला बराबर का है? अभी मामला बराबर का है। तो यहाँ पर हमारे साथ इस मंदिर के पास तमाम लोग थे जिन्होंने अलग अलग बातें बताई हैं। कुछ लोग हिंदू की बात कर रहे हैं, कुछ लोग किरोड़ीलाल मीणा की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहना है कि कैंडिडेट बहुत अच्छा मिला हुआ है। मिला जुला करके यहाँ पर 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 को रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर चुनावी जो सियासी जो पारा है वो चढ़ा हुआ है, और लगातार आने वाले दिनों में इसी तरीके से सियासी जो पैमाना यहाँ का जो पारा वो चढ़ेगा, क्योंकि बड़े नेता भी आएंगे, बीजेपी के स्टार प्रचारक भी आएंगे। तो अभी यहाँ फिलहाल चुनावी माहौल बना हुआ है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, दौसा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.